अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 रुकनी टीम का ऐलान हुआ पाकिस्तान की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए। पहले आपको टीम बताता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपन करेंगे। शान मसूद 3, बाबर आजम 4, सऊद शकील 5, रिजवान 6, शाहीन शाह अफरीदी आगा सलमान 7, शाहीन शाह अफरीदी 8। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर हसन अली, मीर हमज़ा और आमिर जमाल। तो ये प्लेइंग 11 होगी और जो 12वां खिलाड़ी है वो साजिद खान है। अब मुझे नहीं समझ आई कि एक परफॉर्मेंस की बेस पे आपने कैसे जो है वो सरफराज को बाहर करके रिजवान को अंदर लिया है। क्या आप वेट कर रहे थे उसके फेलियर का कि वो फेल हो, आप जो है वो रिजवान को अंदर डालें? 20 इनिंग शान को हो गई हैं, सिर्फ एक 50 है, क्यों टीम में? 8 इनिंग बाबर आजम को हो गई है, स्टिल फेल हो रहा है, क्यों टीम में? कौन इसका जवाब दे? कौन पूछने वाला है? कोई है अकाउंटेबिलिटी करने वाला इस चीज़ की? मुसलसल फेल होते आ रहे हैं आपके प्लेयर, उनके लिए तो आपका क्राइटेरिया कुछ और होता है। सरफराज के मामले में आपका क्राइटेरिया बिल्कुल कुछ और होता है। पहला टेस्ट के सरफराज ने हरवाया आपको, 89 पे पूरी टीम आपकी ढेर हो गई। जो आपका मोस्ट रिलायबल बैट्समैन है बाबर आजम, उससे आप पूछे ना क्यों नहीं हो रहे रन उससे भाई? कब तक आखिर जो है वो इस तरीके से फेलियर चलेगा? एशिया कप से बर्दाश्त कर रहे हैं फेलियर यार उसका। एशिया कप पूरा, उसके बाद वर्ल्ड कप पूरा, अब ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट, तो कब तक आपका फेलियर चलेगा बाबर आजम साहब? आपको कोई ड्रॉप भी नहीं कर रहा है, इतनी ज़रूरत ही नहीं है किसी में कि आपको कोई ड्रॉप करे, डोमेस्टिक भेजे, वहाँ आप परफॉर्म करके फिर टीम में आए। क्योंकि आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और है और दूसरे जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनके लिए क्राइटेरिया कुछ और है। ये हमारे अब जो माइंड सेट है ये है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो आगे नहीं जा पा रही। तो इस सोच को अपनी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। शान मसूद साहब, आप पहले अपने गिरबान में जाके झांक के देखें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप अगर स्कोर कर रहे होते मैं आपको सपोर्ट करता, मैं आपको डिफेंड करता कि आपने जो है वो अच्छी टीम सिलेक्शन की है। आपकी खुद की कुछ परफॉर्मेंस है नहीं, जो परफॉर्म देता हुआ आ रहा है फॉर्मर कैप्टन, 2-4 इनिंग उसकी अच्छी नहीं गई, आपने उसको उठा के बाहर कर दिया। बातें कर रहे हैं आप फिर कि हमने रेस्ट दिया, रेस्ट दिया, रेस्ट दिया। क्यों आपकी फट रही है मीडिया पे आने से? आप बोले ना साहब कि भाई हमने उसको ड्रॉप किया है। ड्रॉप का लफ्ज़ तो आपके मुंह से निकल नहीं रहा। अब आपने आखिरी दोनों टेस्ट में से रिजवान को देने हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। पहला टेस्ट आपने लॉलीपॉप दिया सरफराज को, अब जो है आप दोनों टेस्ट अब रिजवान को देंगे। तो बाबर जो है वो दोनों टेस्ट मैचेस में अगर फेल हुआ वो फिर आगे कंटिन्यू करेगा, वो फिर आगे खेलेगा, क्योंकि वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई। पहली गिलास, दूसरी गिलास, तीसरी गिलास, चौथी गिलास, थर्ड गिलास, पता नहीं अपनी गिलास कब शो करेगा वो। हम तो भाई बेचैन है, बेताब हैं कि उसकी गिलास जो है वो नज़र आए, पता नहीं कब नज़र आएगी, मेरे तो समझ से बाहर है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि आपके पास प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं है, कितने अफसोस की बात है कि आप पार्ट टाइमर जो है वो सलमान अली आगा को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। यहीं पे जो है वो T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन थी। क्यों आप उनको टेस्ट में नहीं लेके गए? अभी आप जो है उसके अंदर देख लें, प्रेसिडेंट कप के अंदर इफ्तिखार की परफॉर्मेंस, हर मैच में जो है वो 100 कर रहा है वो। वाई नॉट इफ्तिखार? इफ्तिखार को आपको यहाँ पे लेके जाना चाहिए था। फिर अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो शाहीन का पेस सबके सामने है, 130, 132। क्या हो गया शाहीन के पेस को? उसकी वजह यह है कि ये लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते टेस्ट क्रिकेट को, इनको सिर्फ इम्पोर्टेंस है T20 क्रिकेट की। शाहीन साहब क्या कह रहे हैं कि मैं जो है वो लास्ट टेस्ट से रेस्ट लेना चाहता हूँ। क्यों रेस्ट लेना चाहता हूँ? कि मैं T20 जो है वो सीरीज़ में फ्रेश आऊँ। तो आपके लिए अब ये T20 सीरीज़ जो है T20 क्रिकेट ही अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़रूरत नहीं टेस्ट में आप हो जाए साइड में। गो फॉर स्पेशलिस्ट। मैं बार बार कहता हूँ टेस्ट मैच के अंदर आप ऐसे बॉलर्स को लेके आए जो लंबी बॉलिंग करने वाले बॉलर हो, जैसे कि अब्बास है, जैसे कि मीर हमज़ा है, नसीम शाह भी जो है वो आपका तीनों फॉर्मेट में चल जाएगा। बट शाहीन हो गया या हारिस रऊफ हो गया, इनसे तो जो है वो 6 ओवर का आप स्पेल करा लो या अपनी टांग लेके बैठ जाएंगे। आपने खुर्रम शहजाद को इतना उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, उससे आपने 40 ओवर करवा दिए दोनों इनिंग्स के मिला के, जिसकी वजह से जो है वो उसकी इंजरी सामने आ गई। तो आपके लोगों को अपने फास्ट बॉलरों को जो है वो रोटेट करना भी नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर देख लें, 5 ODI मैच होंगे, 2 में अगर वो रेस्ट लेंगे तो 3 में वो खेलेंगे। इसी तरह T20 अगर 3 है, 1 में वो रेस्ट लेंगे तो आखिरी 2 वो खेलेंगे। हर मैच वो लोग पूरा नहीं खेलते।
आपके जो है वो सारे बॉलर सारे बैट्समैन उनको टेस्ट भी खेलना है, T20 भी खेलना है, ODI भी खेलना है, फिर यही नतीजा होगा जिस तरह की आपकी क्रिकेट है। दूसरा ये न्यूज़ आई कि यासिर अराफात को जो है वो शायद पाकिस्तान टीम की कोचिंग के अंदर लेके आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि इसमें से आपका कौन सा कोच परमानेंट है? हफीज़ परमानेंट है, उमर गुल परमानेंट है, सईद अजमल परमानेंट है। फरवरी में जब दूसरा सेटअप आएगा वो अपनी मैनेजमेंट लाएगा, वो अपना कप्तान लाएगा। पिछले 1 साल से ये ड्रामा चलता आ रहा है। रमीज़ राजा अच्छा भला काम कर रहे थे, आपने उनको साइडलाइन किया, नजम शेट्टी को लेके आए, फिर नजम शेट्टी ने काम करना शुरू किया, आपने उनको साइड में किया, ज़का अशरफ लेके आए। अब ज़का अशरफ भी जो है वो फरवरी में अपना टेन्योर ख़त्म करके चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा चेयरमैन आ जाएगा। मैंने हमेशा से ये बात कही है कि चेयरमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। चेयरमैन वो हो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, जो पाकिस्तान का चेयरमैन हो, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का। जो मेरिट पे आए, मेरिट पे आके सिलेक्शन करे, ना कि पसंद नापसंद के ऊपर जो है वो आपका चेयरमैन है। जब आपका चेयरमैन ही सिफारशी होगा तो वो घंटा जो है आपके जो है वो कप्तान या कोचेस को मेरिट पे लेके आएगा। इतने अच्छे अच्छे कोचेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर पता नहीं क्यों उनकी तरफ नहीं जाया जाता। यूनुस खान की तरफ आपने नहीं जाना, इंजमाम की तरफ आपने नहीं जाना, व अपना दूसरा मोहसिन हसन खान की तरफ आपने नहीं जाना, बासित अली की तरफ आपने नहीं जाना, जावेद मियाँदाद की तरफ आपने नहीं जाना, दी ग्रेट ज़हीर अब्बास एशियन ब्राडमैन की तरफ आपने नहीं जाना। आपने जाना है तो इन्हीं थके हुए कोचेस की तरफ। हफीज़ ने कौन सा लेवल 2 किया हुआ है मुझे बताएं? कोई उनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का, या उन्होंने कोई कोचिंग का कोर्स किया हुआ है? मुंह उठा के आपने हफीज़ को वहाँ भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में। जिस बंदे ने ज़िंदगी में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया में, आपने उसको उठा के वहाँ भेज दिया। किस किस्म की आपकी मैनेजमेंट है, मेरी तो समझ से बाहर है। दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा कल से। अब देखना है कि किस तरीके से मैंने आपको पाकिस्तान के 11-12 लड़कों के नाम बताए, इसमें से कौन सी से 11 लड़के खेलते हैं और पाकिस्तान आया इस सीरीज़ में कमबैक कर पाता है या नहीं। क्योंकि मेलबर्न में हमने देखा है ड्रॉपिंग पिच होती है, फास्ट बॉलर के लिए असिस्टेंस होती है, और बैटिंग के लिए भी जो है वो ये एक अच्छी पिच होती है। स्पिनर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होते यहाँ पे, फास्ट बॉलर पेसर, क्योंकि जो है वो सीमिंग कंडीशन होगी, कल बारिश का भी इम्कान है। तो जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है बॉलिंग की तरफ जाए, ड्यू टू वेदर कंडीशन और फ्रेश पिच को देख के। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी उसका आगाज़ भी कल से होने जा रहा है। और अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो साउथ अफ्रीका मुझे ऑन पेपर पे भारी इसलिए लग रही है बिकॉज ऑफ बॉलिंग। उनकी जो बॉलिंग है वो इंडिया के मुकाबले में थोड़ी सी मुझे जो है वो उस पर एज नज़र आ रहा है। अलबत्ता साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है थोड़ी सी वीक है, मगर अपनी होम कंडीशंस में जो है वो साउथ अफ्रीका काफ़ी डेंजरस है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट में। ODI T20 की बात नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट में। अब इंडिया के अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वो हो सकता है पिच की कंडीशन को देख के 4 फास्ट बॉलर के साथ भी जाएं, जिस तरह का की पिच नज़र आ रही है, गिरास दिया हुआ है विकेट पे, तो हो सकता है कि वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी जो है वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएगी, जो उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जिसमें रबाडा है, इंगेटी है, जेंसन है और जिलार्ड कोट्स हैं। ये 4 उनके फास्ट बॉलर खेलेंगे। बाकी उनकी बैटिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है। नीचे मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, एल्गर की भी आखिरी सीरीज़ है, एल्गर चाहेंगे कि अच्छे नोट पे जो है वो फिनिश की जाए। दोनों ही टीमों के लिए, साउथ अफ्रीका हो या इंडिया, ये टेस्ट चैम्पियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे जाना है तो। अगर साउथ अफ्रीका यहाँ जीतता है तो इंडिया के पॉइंट्स काफ़ी लूज़ होंगे, क्योंकि ये अवे सीरीज़ है। और अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया जो है वो टेस्ट चैम्पियनशिप टेबल को टॉप करेगा, बिकॉज अवे सीरीज़ को देखते हुए। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। मेरे चैनल हसन वकार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।